और शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु जसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। कहु नाथ हर चरित अनूपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। छुत से दात उरगारी, राम भजय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा है। सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, छुतियों का यही सिद्धांत है कि यह सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजे से काई, मोह से सटम पर ममता जाई। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीने मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी समस्त स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछऊं राम कथा अति पावने, सुख सनकाद संग मन भावन। संत संगत दुर्लभ संसारा, निमस दंड भरे कौबारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुड़न जय हृदय बेचारी, मेरे रघुवीर भजन अधिकारी। सकुनाथम सब भाते पावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जग प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य में धन्यत, जदप सब विदहीन। रामा जदप सब विदहीन, निज जन जान राम मोए। संत समागम दीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कतारा में कियो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कतारा में कियो। कतारा में कियो, जब तक कतारा में कियो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कतारा में कियो। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर सत्संग समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई।
नाते जदा मते भासयु राखे नहीं कछु गोई रामा राखे नहीं कछु गोई चरित सिंधु रघुनायक था की पावे कोई सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा कुछ भी छिपा नहीं रहा फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है क्या उनकी कोई था पा सकता है। सो मेरे राम के गुण गणनाना पुनः पुनः अरस भूषण सुजाना महिमा निगमनीत कर गाई अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भूषणी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं जिनकी महिमा वेदों ने नीत नीत कहकर गाई है जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व समर्थ अतुलनीय है। सेवय पूज चरण रघुराई मोह पर कृपा परम मृदुलाई अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूं कहे खगेश रघुपते सम देखूं। जिन श्री रघुवीर रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं उनकी मुझ पर कृपा होगी उनकी परम कोमलता है किसी का ऐसा स्वभाव नहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ अतः हे पक्षी राज गरुड़ जी मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं समझूं। ये कौन कह रहा है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि गोविंद कृत सन्यासी जोगी सूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीव मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तरय न बिन सही सब स्वामी राम नमामि 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 तरय न बिन सही मम स्वामी राम नमामि 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 शरण गए मोसे अघरासी होए शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं कर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करती हूँ जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करती हूँ। जासो नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल रामा हरन घोर त्रयशूल जो कृपाल मोए तो पर सदा रह्यूं अनुकूल सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव सुजा सरत अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संवारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अवध्य औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं को औषधि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। सुन भूषणी के वचन शुभ देख राम पद ने रामा देख राम पद ने बोलो प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेशिया
श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। क्या कहते हैं सुनिए। मैं कृत कृत भयउ तब वाणी, सुन रघुवीर भगत रस सानी। राम चरण नूतन रति भइए, माया जनित विपत सब गइए। श्री रघुवीर जी के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जल देवोहित तुम भइए, मोह कहे नाथ बेबद सुख दई। मोह पे हो नाथ, मोह पे हो न प्रति उपकारा। बंधयु तब पद बारई बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हैं हे नाथ। आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी का कर दिया। मुझसे इसका उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समता न कोई बड़भागी। संत बेटा सरिता गिरधरनी, परहित है तो सबने के करनी। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी हैं हे तात। आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इस सब की क्रिया पराये हित के लिए होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना। निज परताप देवय नवनीता, पर दुख द्रव्य संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना। क्योंकि मक्खन तो आप अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख को पिघलना जानते हैं। जीवन जन्म सफल मम भइयो, तब प्रसाद संशय सब गयो। जानऊ सदा मोहे निज किंकर, पुण्य पुण्य उमा कहे भयंकर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। गरुड़ जी देखिए कितनी बात समझ में आ गई है। पक्षियों के भी बात समझ में आ गई, लेकिन इंसानों को समझाना तो बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है भैया। उन लोगों को, हम जैसे लोगों को कोई नहीं समझा सकता है। क्यों? क्या आजकल मनुष्य इतने बेवकूफ है, अंधविश्वास में पड़े हुए। ये कथा भागवत रामायण गीता पुराण इन पर भरोसा न करके ज्यादातर भगत सियानों पर डोलते। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो अपने घर में पूजा पाठ हनुमान चालीसा सुंदरकांड रामायण गरुड़ पुराण ये पूजा पाठ करोगे तो आपकी सारी बीमारी भगवान हल लेंगे। और आजकल तो लोग आगे एक उसमें पड़े हुए हैं कि भगत सियानों पर जाते हैं। भगत सियाने क्या करते हैं, हमको ठग लेते हैं, हमारे से पैसे ले लेते हैं, उल्टा सीधा क्रिया कर करके बता देते हैं। आज तक बताइए किसी का भला हुआ है? नहीं हुआ है। होता भी है,
हाल में होता है, लेकिन लास्ट में जाके फिर उसी कंडीशन पर आ जाता है। तो इससे कहती हूँ मैं, सबसे बड़े भगवान है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। आपको पता होगा कि बाबा भोलेनाथ शंभू हमारे, उनको देखिए, उनके साथ भूत चुड़ैल पिशाच डंकिनी संकिनी जो भी औत प्रेत सब कुछ उनके साथ में रहते हैं। वो हमारे धरती के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं हमारे भोले बाबा, उनसे बड़ा कोई नहीं है। देखिए आप शिव जी की पूजा करो, भोले बाबा पे एक लोटा जल चढ़ाओ, उसी में हमारा सब कुछ कल्याण हो जाता है। लेकिन मेरी माताएं बहनें, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये ढोंगियों के चक्करों को छोड़ दो और भगवान पर भरोसा करो, भोले बाबा पर भरोसा करके रखो। भोले बाबा हैं तो रामचंद्र जी हैं तो कृष्ण जी, तो जो भी कोई है एक ही अवतार है, ये अलग अलग युग के अवतार बने हुए हैं, लेकिन इनसे बड़ा कोई नहीं है। मैंने बहुत कठिनाई देखी है, मैंने भी बहुत भगत सियानों पर पैसा बर्बाद किया है, लेकिन आज मैंने अपने भगवान पर आस्था रखी है, तो मेरे भगवान मेरे साथ हैं। मैं और किसी की नहीं कहती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ प्रैक्टिकल अपने पे करके देखती हूँ, तो मैं आप सबको बता रही हूँ। मैं आज सबको बता रही हूँ। देखिए मेरी अभी 1 महीना सा हो गया, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, भाई की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैंने रामायण का पाठ नहीं कर पाया है। मुझे थोड़ी परेशानी महसूस हुई। आज मुझे याद आया कि मेरी रामायण अभी पूरी नहीं हो पाई है, मैं अपनी रामायण को पूरा करूं। मैं रामायण पढ़ती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैंने बहुत सोचा कि वायरल हो जाए। चलो कोई बात नहीं, मुझे वायरल से इतना मतलब नहीं है, उनकी इच्छा होगी तो कर देंगे। लेकिन इसे पढ़ने से, रामायण पढ़ने से मुझे कितना सुकून मिलता है। जब मेरी तबीयत खराब होती है, मैं एक पाठ कर लेती हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है मेरे मन को। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ। देखिए इसमें अभी क्या गरुड़ जी पक्षी राज होते हैं, उनको समझाया तो उनके समझ में कितनी बात आ गई। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, ज्ञान ध्यानी चीज़ें सुना करो, पढ़ा करो, उसी से हमारे मन को शांति मिलती है और हमारे सारे काम सिद्ध होते हैं। भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। अच्छा तो ठीक है ना। तासु चरण सिर नाय करे, प्रेम सहित मत धीर, रामा प्रेम सहित मत धीर, गए गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखे रघुबीर, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन गुसंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। देखिए काक भुसंडी जी ने गरुड़ जी को कितना समझाया है, तो उनकी बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रभु को माना, रामचंद्र जी को माना, सीधे बैकुंठ लोक को चले गए। गिरजा संत समागम सम ना लाभ कछुआन, रामा लाभ कछुआन, बिनु हर कृपा न होए सो गावे वेद पुराण, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुजस रत अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरत संवारी, हरौ नाथ मम संकट वारी, हनुमत डटिए रहो आसन पे, जब तक खतारा में कियो, खतारा में की हो, जब तक खतारा में कियो, ए हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतारा में कियो। हे गिरजेश, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि के कृपा के बिन नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। ये सारी बात प्रभु भोले बाबा पार्वती मैया को समझा रहे हैं रामायण के बारे में। देखिए गरुड़ जी बैकुंठ को चले गए,
काकभूषणी जी ने उनको समझाया तो उन्हें सीधे वैकुंठ में गए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप सभी लोगों से, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का भजन करो, रामायण गीता पाठ किया करो। उससे हमारे घर में सुख शांति बरकत होती है और मन को बड़ी शांति मिलती है। और भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं रामायण को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद भैया। मेरी रामायण काफ़ी दिनों बाद मैंने आज रामायण का पाठ किया है, क्योंकि मेरी मम्मी और भाई की तबीयत खराब थी, इसीलिए मेरा मन नहीं लगता था। आज मैंने सोचा कि मैं उनके चक्कर में, बीमारी के भमत जाल में, जब मैं रामायण पढ़ूंगी, भगवान को भजूंगी, तो उनको भी, वो भी बढ़िया ठीक ठाक हो जाएंगे और मेरे को भी मन को शांति मिलेगी। इसीलिए मेरी रामायण को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। सीताराम 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 कहिए, जाई बेंधे राखे राम ताई बेंधे रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई बेंधे राखे राम ताई बेंधे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बेंधे राखे राम ताई बेंधे रहिए। राधे श्याम राधे श्याम